नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बंगाल में बीजेपी का तेजी से वर्चस्व बढ़ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर टीएमसी को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। अब 2024 में बीजेपी ने बंगाल में कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह बीजेपी पिछले चुनावों में लगातार बढ़त बना रही है, उससे ममता बनर्जी अकेले कैसे रोक पाएंगी? क्या कांग्रेस को बंगाल में जीरो मानने की उनकी भूल लोकसभा चुनावों में भारी पड़ने वाली है? इस रिपोर्ट को देखिए। पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण क्या कहता है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और सुमित मेहरोत्रा जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नेहा जी, यही सोचे, यही ठीक है। हाँ। पहली बात यह है कि 2009 में हम कहाँ थे, 2014 में हम कहाँ थे, 2019 में हम कहाँ थे। आप ये लगातार देखो कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, बंगाल की जनता, इनके कुशासन से परेशान है और उसको विकल्प के तौर पर सिर्फ भाजपा दिखाई दे रही। और आप चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, हर जगह पर भाजपा अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही। वहां के लोगों का विश्वास उठ चुका है ममता दीदी, और वो ममता दीदी के वहां पर जो अराजकता है, हिंदू विरोधी छवि है, उसने ममता जी को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। वहां की जनता ममता जी को नहीं चाह रही। और जिस तरीके से ममता जी कहती हैं माटी बंगाल की बेटी, और वो गुजरात के व्यक्ति को ला करके इलेक्शन लड़ाती हैं बंगाल से, और बाकी इस पर आरोप लगाते हैं, भारी होने का आरोप लगाते हैं। मुद्दे पे बात करिए ना सर। अनिल जी, ये बताइए ना मुझे कि 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बताएगी, क्या किया आपने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए? 35 सीटें जो जीतने लक्ष्य रखा है वो हमने अपने काम के आधार पर रखा है। क्या काम? अपने संगठन की शक्ति के आधार पर रखा है। हाँ। और निश्चित तौर पर वहां पर जो दीदी की खिलाफ वातावरण बना हुआ है, काम बताइए, काम से छुटकारा चाहते हैं। काम बताइए, पश्चिम बंगाल की जनता को क्या फायदा मिला? 18 सीटें आपको पिछली बार जिताई थी, क्या फायदा मिला पश्चिम बंगाल की जनता को कि आपको 35 सीटें जिता दे? पश्चिम बंगाल की जनता ने ये देखा है कि संदेश खाली जैसे स्थान पर, हाँ, जहाँ पर इनके काम बताइए ना। संदेश खाली को छोड़ दीजिए ना सर, वो सवाल मैं कर लूंगी ना, हिंसा पे मैं सवाल, काम बताइए मुझे ये काम बताइए कि ये कर दिया तो पश्चिम बंगाल की जनता आपको वोट दे, आपने ऐसा कर दिया तो पश्चिम बंगाल की जनता आपको वोट दे, आपने बहुत बड़ा ऐसा कुछ तीर चला दिया तो पश्चिम बंगाल की जनता आपको वोट दे। क्यों दे? क्या किया? पश्चिम बंगाल की जनता वोट देगी कि पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। पश्चिम बंगाल की जनता ये देगी कि विदेश के अंदर जो भारतीय हैं, जो फंस जा रहे हैं, उनको चाहे 2 ही देशों का युद्ध रुकवा करके मिलाना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत है कि देश को युद्ध करा करके भी अपने बच्चों को वापस लिया। पश्चिम बंगाल की जनता को ये पता है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, वो अगर कर सकती है तो सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। पश्चिम बंगाल की जनता को ये पता है कि योजनाएं बताइए ना सर जिसका पश्चिम बंगाल की जनता को फायदा मिला हो। पश्चिम बंगाल की जनता ही देख रही है जिस तरीके से सड़कों का जाल है, जिस तरीके से ट्रेनों का नवीनीकरण हुआ है, ये सब पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे वंदे मातरम ट्रेन हो, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे एयरपोर्ट का विकास हो, चाहे एम्स का विकास हो, यानी कुल मिलाकर के बंगाल की जनता ही देखिए। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्रीय सरकार लाई है, उसने पूरे हिंदुस्तान का जो विकास करा है और उसके अंदर बंगाल में भी जो करने वाले कार्य उसने करे हैं, तो वो बंगाल की जनता देखी। सवाल का जवाब नहीं आप लोग केंद्र की कौन सी योजना पश्चिम बंगाल को फायदा दे रही है, मुझे बताइए। दे रही है नहीं दे रही? लागू की आपने नहीं की? कहाँ है पता नहीं है कौन सी? पूरे देश को फायदा मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल को क्यों अछूता रखा आप लोगों ने? बताइए। आयुष्मान योजना आपने लागू क्यों नहीं करी?
आप आयुष्मान अरे पहली बात दूसरी बात बंगाल की जनता ने शासन करने के लिए खाली आपके बंगाल के अंदर और संदेश का विषय आपने नहीं होने दिया है और उसके अलावा वहाँ पर हिंदू और साधुओं की हत्या हो जाती है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड में तो ये भी देखा गया ना अनिल जी कि टीएमसी ने भी वृद्धि दर्ज की है। 2014 और 2019 के बीच 3.9% अंक की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी भले ही 12 सीटें कम जीती हो, लेकिन वोट शेयर में वृद्धि हुई है इनकी भी। नेहा जी देखो, आप ये वहां पर सत्ता में और सत्ता में होने के बावजूद भी लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोग इनका दोहरापन देख रहे हैं। वहां पर साधुओं की हत्या हो रही हो, साधुओं पर अटैक हो रहा हो, जय श्री राम बोलने वालों पर कार्रवाई की बात हो रही हो, वहां पर जो एक पक्ष शासन चल रहा है और एक पक्ष सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ही दूसरे समुदाय को कुचला जा रहा है, वो वहां का समुदाय इस बात को देख रहा है और इसका बदला भी वो चुनाव के समय में वो लेगा कि किस तरीके से। दूसरी बात क्या है कि ये बंगाल की जनता ये भी देख रही है कि एक तरफ ये कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, एक तरफ टीएमसी से गठबंधन करते हैं और एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी के सामने चुनाव भी लड़ते हैं। यानी इनका दोगलापन भी साफ दिखाई देता है और जनता ये भी देख रही है कि इनको सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, हमें सत्ता प्राप्ति मिले, हमें सत्ता पर कब्जा मिले, हमें सत्ता की मलाई खाने के लिए मिले, इसलिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी स्तर पर भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए तो बंगाल के विकास से कोई आप विधानसभा चुनावों में भी कह रहे थे कि हम टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हुआ क्या? आप ये तो विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो मुख्य विपक्षी दल आज बीजेपी है वहां पर। कभी वहां पर बीजेपी नहीं तो विपक्षी दल लड़ने के लिए चुनाव लड़ा था क्या आपने? विपक्षी दल बनने के लिए चुनाव लड़ा था क्या? जीतने के लिए लड़ा था ना? बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रहा था। अभी हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है, आमने सामने युद्ध होता है तो किसी को 2 सीट पार तो मिलते हैं, कोई 2 सीट कम मिल जाती है। अगर जनता ने हमको वहां पर विपक्ष में बैठा तो हम विपक्ष में बैठ करके वहां के जो मुद्दे हैं, हमने हर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया, पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े हुए और वहां पर जनता ये देख रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां के मुद्दों को उठाकर इस सरकार को बार बार घेर रहे हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर विकल्प है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। ठीक है सुमित जी, देखिए ये शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना। नमस्कार।